आदाब अखबार मशीक के डिजिटल पेज के नाज़रीन। आज हम अपने सक्सेस स्टोरी सेगमेंट में एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने रवि और आदर्श इस्टेट के नाम से एक रियल इस्टेट कंपनी खोला और जिसमें उन्होंने तरक्की ही तरक्की किया और लोगों की इमदाद की, मदद की, बिल्डिंग बनाने में, उनके सपने बनाने में। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर शिव चोपड़ा, जो कि एक बहुत ही कामयाब और कामरान रियल इस्टेट के मालिक हैं और तमाम जितनी कैलकाटास में बिल्डिंग है, आशियाना बना के छोटे शहरों के सपने को पूरा करते हैं। तो शिव चोपड़ा जी, जी आपका स्वागत करते हैं हमारे इस जी, थैंक यू पॉडकास्ट सो में। मच, थैंक यू सर सो ये मच। बताएं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर ओरिजिनल स्टोरी। कैसे आपने ये सोचा, ये थॉट कैसे आया कि मैं इस रियल इस्टेट के इस बिजनेस में जाऊं? देखिए ऐसा है कि आई एम अ थर्ड जनरेशन ओके। इन कैलकाटा। आई एम द थर्ड जनरेशन। वी आर ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ओके। वेस्ट पंजाब, लाहौर। आप समझिए दैट वाज जो बिफोर द जो जो पार्टीशन हाँ, दैट मीन्स। पार्टीशन जी से पहले तो लाहौर ही जी मरकज जी था जी। फॉर इंटायर नॉर्थ इंडिया, आप समझ लीजिए एक किस्म का। तो वहां से पार्टीशन के टाइम हमारे जो जनरेशन। अबाव अजदाद, दैट इज माय माय ग्रैंड पेरेंट्स, दे माइग्रेटेड टू कैलकाटा। वो आए कलकत्ते। तो यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के कारोबार वगैरह में उन्होंने शिरकत की, डिड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस वर्क्स एंड एंड ऑल। बिजनेसेस। लेकिन इवेंचुअली वी रियलाइज दैट अपना ये जो रवि एंड आदर्श रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये मेरे वालिद साहब और वालदैन के नाम पे है। अच्छे, रवि वेरी मेरे गुड। वालिद साहब थे अच्छे। और आदर्श मेरी वालदैन है। तो उनके नाम पे हमने ये कंपनी खोली, जिससे कि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी। कि हमारा एसेट क्लास तो बड़े सारे हम्म। हैं। कमिंग डाउन टू बिजनेस, तो एसेट क्लास आपके गोल्ड भी है, मतलब म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बट रियल एस्टेट इज समथिंग जिसको, जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि दे डोंट मेक इट एनी मोर, इन्वेस्ट इन लैंड, क्योंकि ये जमीन और बनेगी नहीं। और बनेगी नहीं जी। चाहे और आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जमीन और जो बनेगी जहाँ तक सीमित है वहीं तक नहीं। रहेगी, जी ये जी। बनेगी। सो इसी इसी सिलसिले में जमीन तो आपने ले ली, लेकिन उसके आगे यू हैव टू बिल्ड ऑन इट। उसको बिल्ड करके आप कुछ बनाएंगे, रिहाइश बनाएंगे, तभी आगे उसकी वैल्यू है। वरना जमीन तो सिर्फ जमीन रह जमीन जाती है। रहेगी। तो इस सिलसिले में, इस लिहाज से हम थोड़ा इसमें आहिस्ते आहिस्ते बढ़े और अल्लाह के करम से थोड़ा इस मामले में वी हैव मेड सम प्रोग्रेस। तो ये किया तो हुआ है, नॉट जस्ट हियर बट इवन इन दिल्ली, दिल्ली, गुड़गांव, नॉर्थ इंडिया में भी। सब में, जी सब जगह, वेरी गुड। जी 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 सर ये बताएं कि इस जर्नी में तो बहुत सा सेटबैक का भी सामना करना पड़ा जी होगा और बहुत सारे फेलियर्स का भी जी सामना करना पड़ा जी होगा। जी। तो हाउ यू गोइंग टू हैंडल दोज सिचुएशन? देखिए हुआ है, वी हैव जी फेस्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमने कुछ एक ऐसा हुआ, अब आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन कैसा, बट द पॉइंट वाज कि एक जमीन का हमने वी हैड परचेज दैट, बट देन उसकी टाइटल में इश्यूज आए थे। ओके। और वो एक बहुत भारी सेटबैक था, बिकॉज आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते तो लैंड इज द मेन कॉस्ट। उसके बाद आप जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते, तो वो हमें काफी एक सेटबैक हुआ था। बट देन वी रियलाइज, एंड आवर लेसन फ्रॉम दैट वाज दैट कोई इस मामले में, खास करके रियल एस्टेट में, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड हैव एडिक्वेट पेशेंस, दैट इज द की। आप पेशेंस रखिए और अपने आप खुद ब खुद चीजें अपनी लाइन में पड़ जाती हैं, और एंड थिंग्स टेक अ पॉजिटिव शेप। ये हमने, दिस वाज द तो ये बेसिक थिंग उस दैट टाइम में वी, बहुत पॉजिटिविटी का एंड वी लर्न फ्रॉम, हमने इसी से सीखा कि आप, मतलब वो होता है ना कि इंसान वो जल्दबाजी में कुछ हम्म। गलत कदम उठाने के चांस ज्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप इत्मीनान रखिए और आराम से आगे। कलकत्ता में देखा जा रहा है कि इतने रियल एस्टेट ग्रुप हैं और जो कि डे बाय डे बूम कर रहे हैं, जैसे पीएस ग्रुप है जी 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 और भी बहुत जी सारे हैं, मर्लिन्स हैं। जी जी। तो इसमें अपने आप को सर्वाइवल करना देखिए एक हर एक ऐसा। का एक सेगमेंट है। जी जी जी। आरपीएस ग्रुप इज, वो वन ऑफ एक द। अलग जी जी सेगमेंट में जी चला जी। गया। ये मर्लिन का दूसरे है। भी, जी जी अमरलिन जी। भी हैं, और बहुत सारे अभी तो हाँ। बूम कर रहे हैं। तो ये एक सेगमेंट है जिसमें आप एक नीश सेगमेंट को आप केटर करते हैं, जैसे बुटीक हाउसेस आप बनाते हैं। जी जी, मैं हम समझता नॉट हूँ। जस्ट एक्सटर्नली बट इवन इंटरनली वी इवन डू इंटीरियर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। सो हमारा इंटरेस्ट उसमें है टू केटर टू दैट नीश ऑडियंस। हम उस तबके को केटर करते हैं जिसमें हमें पता है कि वी आर, आवर प्रोडक्ट इज वेलकम। अच्छा, जैसे उनके नीड के हाँ ऊपर जी डिपेंड कर रहा जी है। जी जी जी। तो इट्स नॉट एन ऑल मास प्रोडक्ट, मतलब वो
सरेआम नहीं, अच्छा। तो इट इज अ वेरी वेरी नीड बेस्ड को डिपेंड करके आप जो अपना प्रोजेक्ट उसी लिहाज से उस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। रवि एंड आदर्श के पीछे क्या कहानी है, ये क्या फिलॉसफी है, क्यों ऐसे इस तरह का नाम रखा, इसमें क्या आपको लगा कि इसमें कुछ एक वो चीज है जो इसको लेके आगे जाएगा और जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि रविंद्र मोहन चोपड़ा ये मेरे वालिद साहब का अच्छे नाम था, अच्छे और मेरी वालदैन का नाम आदर्श था। अच्छे। तो उनकी मेमोरी में आप कहिए या उनके मतलब उनको उनको कीपिंग देम दैट दे आर पार्ट ऑफ मी, जी जी। दे विल अच्छा ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ मी। अच्छा। एक इमोर्टलाइज करने की अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो तो रहे नहीं, लेकिन उनके जो उसूल हैं, उनके जो आदर्श हैं, उस बेसिस पे हम आगे इस चीज को बढ़ाएं, तो इस इसमें पूरा सिलसिले फिलॉसफी यही था कि जी उनके उसूलों को, आदर्श जी को जी आगे जी लेके जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बिकॉज पीपल मे गो अवे बट द प्रिंसिपल स्टे बैक। अच्छा, एक चीज़ जो आपके बारे में काफ़ी मशहूर है कि आपके जो ज़बान में जो ताज़गी है, जो वर्ड्स का आप उर्दू का जो आपका यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी अदब का मामला आ जाता है जब आप बोलते हैं तो बहुत काफ़ी एहतियात करते हैं उर्दू का। तो ये शायरी का कहाँ से आपको ये एक शौक जी जागा जी, और उर्दू अदब से कैसे आप कनेक्ट हो गए? ऐसा है जी, हमारे घर में सिर्फ हम जब से बड़े हुए हैं तब से सिर्फ उर्दू अखबारें देखी हैं अच्छे। हमारे घर पे, और कोई अंग्रेजी का तो तो स्टेट्समैन, उस जमाने में स्टेट्समैन एक बहुत स्टेटमेंट जी, जी, पॉपुलर जी, जी, न्यूज़पेपर एट हुआ दैट करता टाइम था, जी। और हमारे घर में सिर्फ उर्दू अखबारें आती थी, क्योंकि हमारी जो खत्तो किताबत होती थी हमारे बुजुर्गों की, वो सिर्फ उर्दू में थी, क्योंकि उन्होंने या उर्दू या फारसी पढ़ी है, ओह दैट्स उन्होंने ग्रेट, और कुछ बहुत पढ़ा अच्छे। नहीं, जी, जी, क्योंकि जी। माय ग्रैंडफादर जो मेरे दादा मरहूम है, वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के डायरेक्ट स्टूडेंट थे लाहौर में, ओह अच्छे। जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा जी, है, जी, जी, डॉक्टर जी, सर जी। मोहम्मद इकबाल उनके स्टूडेंट थे लाहौर में। उन्होंने आगे वो तो गोल्ड मेडलिस्ट, और आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि जब उनको गोल्ड मेडल मिला, तो डॉक्टर सर उस जमाने में एक स्टूडेंट के साथ एक रोल नंबर लगा होता था, हुँ, नाम नहीं होता था। रोल नंबर। तो उन्होंने उस रोल नंबर को दिया, तो रोल नंबर वाज हैपेंड टू बी माय ग्रैंडफादर्स, और उनको गोल्ड मेडल मिला। तो जब पीछे तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा ये तो लड़का ही इज नॉट अ मुस्लिम, ये तो गैर मुसलमानी, ये तो हिंदू है, ये इनको कैसे आप गोल्ड मेडल देंगे? डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल स्टूड बाय, से उनको मेरिट पे मिला है तो वो लड़के को ही मिलेगा। ओह वेरी नाइस। 1932 की बात है, जी, जी। 1932। सो लाहौर में, एंड देन माय ग्रैंडफादर वाज अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। फिर वो यहाँ आए आफ्टर पार्टीशन, यहाँ आए, तो यहाँ पे ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। माय गुडनेस जी, वेरी नाइस, अच्छे। और फिर वो गए तेहरान, वहां पे उन्होंने पीएचडी की, पीएचडी डीलिट, ही स्टेड देयर फॉर 9 months, 8 months, डिड हिज पीएचडी डीलिट। तो माय फादर वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हमारे घर में तो आप समझिए कि समझिए उर्दू मतलब हम पली जब बड़ी है एक तरह से देखा जाए तो। वो कहते उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारे जुबान की है। माशाल्लाह वेरी दिस इज ये तो मतलब हमारे यहाँ तो उर्दू का, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आपका जो इकबाल का शिकवा, जी, वो जी। भी हमारे यहाँ मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये पढ़ के नहीं होता है, या कोई वो स्कूल या आप कोई ये जब एक दूसरे के साथ आप एक उस लहजे में बात करें, या आप एज अ चाइल्ड जी, बच्चे जी। की तरह, तो आप देखें कि आपके बड़े सिर्फ सिर्फ शेर व शायरी में वो जवाब, और जवाब का मतलब जी, जी। हाजिर जवाबी उसी जी, लहजे इसमें। में देना। जी, जी। तो इनफैक्ट हमारे यहाँ तो तो ये बहुत आई बड़ी पिक्ड इट अप के जी, आपके जी। मतलब वर्बिटम मुझे कुछ शिकवा याद है इनके, इकबाल के। आई एम बहुत बड़ी बात है ये। और आपने तो एनसीपीयूएल से एक उर्दू का हाँ, कोर्स मैंने भी किया किया है, है। मैंने किया है, वो बिल्कुल। कोर्स एनसीपीयूएल से, नेशनल काउंसिल फॉर जी, जी, प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जी। आई गॉट अ डिप्लोमा एंड अ डिग्री जी, जी, इन जी। उर्दू, उर्दू जुबान पे। तो मतलब आपका अलफ बे पेते तो है ही, और इसके अलावा तो लिटरेचर में आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर, वेरी फॉन्ड ऑफ इट, बट अगेन वो उतनी जुबान या उतना फ्लुएंट नहीं है इन द स्क्रिप्ट, बट लैंग्वेज में आपके पकड़ है। हाँ है कुछ आप। शेर अगर आपको याद हो जो अरे अब मैं आपको शिकवा सुना देता जी, हूँ, जी। अगर आप कहें तो, जी, जी। वो दैट विल इकबाल बी का था जी, जी। कि सफाए देर से, सफाए देर से बातिल को मिटाया हमने, नौ ही इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबा को जबीनों से बसाया हमने, हाँ, हाँ। तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी ये गिला है कि हम वफादार नहीं, अगर हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। ये इकबाल ने लिखा जी, जी, था जी। एट द टाइम ऑफ शिकवा, हुँ। इनफैक्ट इट वाज अ लमेंट टू द लॉर्ड। उन्होंने कहा कि आपने, देखिए हम जैसे ब्रदरहुड ऑफ मैन हम जो कहते हैं, जिसके लिए इस्लाम इज सो फेमस, जी। दैट द ब्रदरहुड ऑफ मैन के देयर इज नो, किसी में भेदभाव नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं करता। जी, जी।
आ गया एन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, किबला रूह हो जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े खड़े हो हो गए गए महमूद महमूद, और ना अयाज, कोई ना बंदा कोई रहा, बंदा रहा, ना कोई ना कोई बंदा। बंदा नवाज, जी, बंदा और साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी क्या एक हुए। क्या बात है। तो बहुत ही मतलब खूबसूरत मतलब चीज़ों को आपने अपने अंदर लिया है उर्दू के ताल्लुक से, बहुत अच्छा। देखा जाता है कि बिजनेस में वंस यू बी ऑन द टॉप, तो सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस इन टॉप। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा यू लाइक हैंडल इट वेरी कूलली कामली, द फेलियर पार्ट और द सक्सेस पार्ट? बिकॉज इफ यू आर इन द टॉप तो यू हैव टू गो थ्रू बोथ ऑन द साइड। तो विच पार्ट यू थिंक दैट इज क्रिएटेड देखिए ऐसा इम्पैक्ट है, ऑन यू? ऐसा कोई भी काम में, आई जी मीन यू जी कुड बी इन एनी जी प्रोफेशन, जी। एनी बिजनेस, हम्म सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर पार्ट ऑफ इट। अगर हम्म सिर्फ सक्सेस हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो सक्सेस क्या होता है जब हम्म तक फेलियर ना हो। हम्म। फेलियर एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ सक्सेस। Oh टिल wow, यू that's great. डोंट Good फेल, answer. Yeah. हाउ विल यू नो द वैल्यू ऑफ Success. सक्सेस? वरना आप तो बाय डिफॉल्ट ही हर चीज आपकी सही हुई। अगर आप गिरेंगे, वो कहता है अगर गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? So similarly, as I had mentioned earlier, we had one or two such setbacks regarding our business. But one thing I must say, I carry this, जो आपने कहा ना कि मेरे वालिद साहब ने एक ही चीज बताई थी कि बेटा don't run after success, run after excellence. Oh, Success will follow. आप you pursue excellence, सक्सेस खुद ब खुद आएगी, वो नथिंग एल्स excellence में आपका skill भी आप आ जाएगा। एक्सेलेंस करिए, मतलब कोई भी चीज में करें तो आप Excel अपने करना। टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यू गिव इट योर बेस्ट शॉट, इवेंचुअली सक्सेस विल फॉलो। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन इवेंचुअली इट विल फॉलो। और इस लिहाज में अब देखिए फेलियर भी होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस। सो टू से दैट यू नॉट फेस्ड फेलियर, I don't think it's a very healthy way of going forward. Failure is part and it's a package or part of the success story. That's a part. It's a So you have part to of the go through that success. part to get Absolutely, that success. absolutely, Great. absolutely. और ये एक और क्वेश्चन है कि सक्सेस का असल डेफिनेशन क्या है, और जो लोग अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जो यंग लड़के जो आ रहे हैं रियल एस्टेट में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि कहाँ एहतियात रखें? क्योंकि ये बिजनेस अभी देखिए, जैसा भी आप देख रहे हैं, मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, बहुत ही फिशी हो गया है, क्रिटिकल हो गया है, और लोगों का फेथ भी हल्का हल्का जा रहा है। तो इतना एडवांटेज में व्हाट द थिंग्स यू आर गोइंग टू देखिए, गिव? what if I were to give a message to the youth of today, जी, if I were to give a message to the young boys and girls दोज आर इनटू दैट जो हैं फील्ड चूजिंग। किसी किसी चीज में भी, ऐसे इन whichever profession you are, हम्म remember you got to balance your life. आप अपनी जिंदगी को एक बैलेंस रखिएगा। फेलियर है तो उसको इतना वो मत ले लीजिएगा टू योर हार्ट और टू योर माइंड सो मच दैट यू नो यू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, और सक्सेस है उसको भी सिर पे मत जाने दीजिएगा। सो लाइक आई फॉलो अ वेरी वेरी क्लियर कट concept, that is 8-8-8. A day is of 24 hours. I split it into three portions. 888 One, 8 hours of sleep. It's essential. Without rest, your body you will can't not do be able to anything, yeah. 8 hours of work, it is essential। आपको अपने काम में पूरी तरह ध्यान से फुल लगन के साथ आपको अपना काम करना है। एंड 8 hours of recreation, you cannot have life without recreation। that is the thing। all उसमें work and no फैमिली भी आ play गया, makes बच्चे भी Jack a आ dull गए। boy। उसमें recreation का मतलब activity as in family, हम्म, sporting activity, cultural activity, a lot of social activity, anything, but you must devote this time। आप सेगमेंट वाइज आप इसको कर लीजिए, अपने लाइफ को अपना ब्रेकअप कर लीजिए। इट विल कीप यू इन अ वेरी बैलेंस्ड फ्रेम ऑफ माइंड। आप कोई भी काम करने जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, यू कुड बी इन वर्क, यू कुड बी इन सर्विस, यू कुड बी इन एनीथिंग, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू कंसिडरिंग, कई बार होता है, बट ट्राई टू मेंटेन दिस बैलेंस। 888 दिस विल टेक यू थ्रू द लॉन्ग रन, दिस विल ऑलवेज टेक यू थ्रू द लॉन्ग रन। किस शेर में अब अपने आप को देखते हैं, ढालते हैं? कोई ऐसा शेर है जैसा लगता है कि ये शेर मैं कह रहा हूँ या जी मैं पढ़ रहा हूँ जी, तो लगता है मैं हूँ, या मेरे अंदर का कुछ ये चीज है? ऐसा कोई शेर आपको जो ये गालिब का एक शेर अच्छा है, जी जी ये है, न था कुछ तो खुदा था, आए है, क्या बात है, कुछ ना होता तो खुदा खुदा होता, होता जी जी। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वाह क्या बात है। तो नाज़रीन, ये थे शिव चोपड़ा, जो कि बहुत ही खुश मिजाज किस्म के लहजे में इन्होंने जो उर्दू को तासीर को अपने अंदर लिया है, और इनके वालिद वालदा और इनके जो फोर फादर्स थे जिन्होंने उर्दू को और उर्दू अदब को कूट कूट के इनके अंदर डाला है, वो जो नज़र आ रहा है। यकीनन ये बात हमें कहने पे हम मजबूर हैं कि यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहाँ जहां से, अब तक बाकी मगर है मगर है बाकी अब तक नामो नामो निशा निशा हमारा। हमारा। तो उर्दू
किसी की ज़बान नहीं है, उर्दू हम सबकी ज़बान है। और आप देख सकते हैं कि शिव चोपड़ा साहब जो कि एक रियल एस्टेट में होकर इतना ज़बरदस्त गुफ्तगू के हामिल हैं और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रखते हैं, माशाल्लाह इनसे मिल के दिल खुश हो जाता है। तो हम अपने नाज़रीन से गुज़ारिश करेंगे कि हमारे पेजेस को इसी तरह सक्सेस स्टोरी पे फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शिव चोपड़ा जैसे तमाम सक्सेस स्टोरी को लेकर हम फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे अगले सेगमेंट के लिए। तब तक हमारा इंतज़ार करें, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, बस